अगर इस साल आप 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो मेरे क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 11th एंड 12th एंड MSCT। अब यहाँ पे बायोलॉजी का पूरा रोड मैप मैं बताने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि मैम कैसे पढ़े बायोलॉजी, 15 चैप्टर्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10th में भी इतना नहीं था, 11th में भी नहीं था, 12th में बहुत ही ज्यादा हो गया, तो कैसे पढ़े? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं पूरा सारे 15 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगी कौन से टाइम पे कितने टॉपिक्स कवर होने चाहिए। तो कंप्लीट रोड मैप बाय प्रणीता मैम। 5 यूनिट्स है तुम्हारे, ठीक है, 5 यूनिट्स है, उसमें से 5 यूनिट में पूरा सिलेबस कवर अप है। देन कितने मार्क का है बच्चा? 70 मार्क है, ठीक है, थ्योरी के 70 मार्क है, बाकी रिमेनिंग के इसके प्रैक्टिकल्स के। उसके बाद कितने चैप्टर्स है? 15 चैप्टर्स है। और अगर तुम 2027 में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बचा सकता है, पूरा साल बर्बाद करने से बचा सकता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम बात करते हैं पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट ये है रिप्रोडक्शन का। इसमें हमें पढ़ना है प्लांट रिप्रोडक्शन एंड एनिमल रिप्रोडक्शन, सब में, लोअर एंड हायर दोनों में, ठीक है। तो इस यूनिट के हमें मिलते हैं 12 मार्क, ठीक है। अब ये 12 मार्क बहुत इजी से हमें मिलेंगे, और ये कैसे पढ़ते हैं वो भी मेरे साथ पढ़ना है आपको। कल मेरा लेक्चर है, कितने बजे? 9 PM, तो सारे बच्चों को आ जाना है। कल से हम चालू करने वाले हैं। नेक्स्ट सेकेंड जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसके होते हैं 12 मार्क्स। ये भी इजी टॉपिक है। देखो, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आ जाता है इसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस आ जाता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ आ जाता है। नेक्स्ट जो यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है बच्चा? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है फिजियोलॉजी। इसमें हमें 25 मार्क का वेटेज है, जिसमें प्लांट वाटर रिलेशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये यूनिट की अगर मैं बात करूं, इसका वेटेज MST CET में भी अच्छा खासा है। तो अगर जो बच्चों को MST CET देनी है, उसको ऐसा नहीं है कि MST CET के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं। जो तुम्हारा 12th बोर्ड का सिलेबस है वही तुम्हारा MST CET का भी सिलेबस है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं अप्लाइड बायोलॉजी, यहाँ पे हेल्थ एंड डिसीज, फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। अब बायोटेक्नोलॉजी वाला तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसके बारे में। फिर आते हैं हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं यूनिट 5th में। तो ऐसे हमारे 5 यूनिट है, 15 चैप्टर्स है। देन अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, हमें मार्क देखिए पता चल रहा है मैम, 12 12 25 12 9 ऐसा है, तो सबसे ज्यादा तो एक ही नंबर दिख रहा है, ठीक है। अब ये मैंने ना तुम्हारे लिए पूरे ईयर का, ठीक है, इतने जितनी भी एग्जाम हुई है अभी तक, उसका पूरा ग्राफ मैंने बताया है कि कौन से यूनिट से कितने मार्क आते हैं। पहला जो यूनिट है उससे 12, सेकेंड यूनिट है उससे 12, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड यूनिट जो है इससे कितने आ रहे बच्चा? 25। देन अप्लाइड बायोलॉजी से 12, और इधर से कितने आ रहे हैं? 9। तो हमें इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि हमें सबसे ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा यूनिट करना है। 35.7% बायोलॉजी के क्वेश्चंस टोटल फिजियोलॉजी से आते हैं, ठीक है। यूनिट्स क्या है? यूनिट थर्ड को टॉप प्रायोरिटी हमें देना है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, एंड रेस्पिरेशन वाला, ये ना बहुत ही ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर के, और ये MST CET में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिट 5 की। अब यूनिट 5 को मैंने क्या कर दिया, 3 चैप्टर्स हैं, बट इजी वाले भी, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़े से, बट मैं साथ में हूं तो डिफिकल्टी तो होगी नहीं। बट बच्चों इसके साथ हमने ना, जहां पे बस यही करके चले गए तो हो जाएगा क्या? नहीं, हमें सिर्फ पास नहीं होना, हमें क्या करना है? अच्छा स्कोर लाना है। तो हम उसके साथ यूनिट 5 को भी पढ़ेंगे साथ, इससे क्या होगा? इजी स्कोरिंग होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, मैम ये सारी चीजें तो सही है, बट कौन से टॉपिक कब करें? क्या 15 चैप्टर्स है इतने, वो भी बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो कैसे करेंगे? देखो, रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ना, जो यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखे हैं। रिप्रोडक्शन का फर्स्ट यूनिट है, वो हमें रिप्रोडक्शन वाला जो है ये हमें जून में खत्म करना है, कैसे भी करके। कितना भी बैकलॉग होगा, अभी बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया होगा, किसी ने स्टार्ट किया होगा बट समझ नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी बच्चा जी, हम थोड़े से लेट आए हैं, बट हम बराबर प्रॉपर टाइम पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलो, कब करना है? हमें जून 2026 में
कल मेरा लेक्चर है, तो सारे बच्चे 9 PM को आ जाना, हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा है जुलाई में हमें कंप्लीट करना है यूनिट 2, ठीक है। फिर अगस्त में हमें करना है फिजियोलॉजी वाला। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना बच्चों, क्यूटीज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमें इसको 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है। ये करना है अगस्त में और सितंबर में, ठीक है। थर्ड जो है अक्टूबर में हमें करना है अप्लाइड बायोलॉजी प्लस इकोलॉजी, ठीक है, 4 और 5 यूनिट। यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फेब में जब भी एग्जाम आएगी, तुम्हारी MST CT की पहले आ जाएगी, देन तुम्हारी बोर्ड आ जाएगी। तो जो भी जैसे भी हमें टाइम टेबल आता है उसके अकॉर्डिंग तो हमें पहले ही नवंबर तक हमें पूरा सिलेबस उसके पहले ही खत्म करना है। नवंबर से हमें रिवीजन करना चालू करना है, ठीक है। रिवीजन अब इतना पढ़े हैं, जितनी ज्यादा रिवाइज करेंगे ना चीजें। बायोलॉजी में ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हैं हमें, बट यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला पता है तो हम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे थ्योरी है, तो थ्योरी का क्या होता है बच्चा, जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करोगे, कंटिन्यूअसली, उतना ज्यादा लर्न रहता है, ठीक है। तो हमें नवंबर में, दिसंबर में जितना भी टाइम मिलता है उसमें हमें क्या करनी है बच्चा, रिवीजन करनी है। और इसी टाइम में मैं तुम्हारा पेपर राइटिंग बताऊंगी, बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा वैसे हम ये सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है क्यूटीज। अब आगे हम जनवरी में तुम्हारी बोर्ड एग्जाम होगी या फेब में होगी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, बट हमें उसके पहले ही, नवंबर के पहले ही हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है। और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूं, ठीक है, ओके। और अगर चीजें मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई है। देखो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पे मिलने वाली हूँ। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कौन से चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज, ठीक है, कैसे उनका पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर से, वैसे मैंने लिखा है। देखो, तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, मस्ट मास्टर, ठीक है, ओके। देन है हमारा रेस्पिरेशन वाला, यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज बताया बच्चा, अभी चैप्टर वाइज बताया मैंने, ठीक है। देन है प्लांट वाटर रिलेशन, बहुत इजी टॉपिक है ये दोनों, ठीक है, इजी है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी में रखो। देन बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है, इनहेरिटेंस से भी सवाल आता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ से भी आता है, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन प्लांट्स और किस में है बच्चा, एनिमल्स में, दोनों में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूनिट फर्स्ट, 12 मार्क का, देखो 12 मार्क का सवाल आता है, हाई कंबाइंड टॉपिक है ये, ठीक है। और मैंने यूनिट 3 यहाँ पे देखो, इकोलॉजी वाले इजी है, इजी स्कोरिंग है, ठीक है। ह्यूमन एंड डिसीज वाला जो यूनिट है ये क्विक विन है। तो मैंने चैप्टर वाइज भी तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से चैप्टर्स में कैसा, मतलब मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब किसी बच्चे को ऐसा होता है कि किसी को इंटरेस्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन पढ़ने में, किसी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इंटरेस्ट आता है, तो सबका अलग अलग स्टूडेंट वाइज भी ये होता है। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो कल सारे बच्चों को 9 बजे आ जाना है मेरे लेक्चर में। हम एक एक चीज, सबसे ज्यादा जो भी बच्चा पढ़ रहा है, मैं सबको एक ही सजेशन दूंगी, टेक्स्ट बुक को अपना ये मान लो, ठीक है, जो महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक यूज करें उतना ही करना है, ठीक है। बाकी रेफरेंसेस तुम ना लो, ठीक है, ले भी रहे हो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दो टेक्स्ट बुक को, क्योंकि सवाल उसी से आएंगे, ठीक है। भले चाहे तुम नीट देख लो, महाराष्ट्र बोर्ड का MSCT एग्जाम देख लो, या तुम्हारा बोर्ड एग्जाम देख लो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वही है, उसी से सवाल आने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत, और ये सारी चीजें करके मुझे लगता है यू विल गॉट दिस, ठीक है, तुम्हारा 95+ स्कोर आएगा, ये मुझे श्योरिटी है अगर तुम ऐसे पढ़ोगे। स्टडी स्मार्ट बच्चों, फोकस ऑन द हाई मार्क टॉपिक, देन प्रैक्टिस करो डायग्राम को डेली, हर चैप्टर की कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है मैं सेशन में बताती जाऊंगी, वो प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिवाइज 3 टाइम्स। क्या करना है, पहले लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन मास्टर, ठीक है। रिवाइज कैसे करते हैं हम, पहले लर्न करो, फिर उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसको मास्टर करो, ठीक है। देन 4 जो है 70 मार्क अचीवेबल है, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, आई नो तुम कर पाओगे, अभी से चालू कर दो, टाइम गया नहीं है, बाद में जाके पछता के मतलब नहीं है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, यही मेरा सजेशन है बच्चों। 12th में आए हो, अभी थोड़ा सीरियस बन जाओ। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक शेयर करना भूलना नहीं, एंड ऑलवेज रिमेंबर, कर्षित कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अभी तक पढ़ाई नहीं की है, डोंट वरी, अभी चालू करो। आई नो तुम 95 प्लस स्कोर करोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।